हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम स्टेशोमेट्री के लास्ट पार्ट वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 है जो सवाल आपको दिख रहा है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप पेपर्स में इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्या मतलब है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जब आपके पास कोई सवाल दिया जाएगा तो उसमें आपको वॉल्यूम बता दिया जाएगा किसी एक चीज़ का, और फिर उसी वॉल्यूम के कंपैरिजन में दूसरा वॉल्यूम पूछा जाएगा कि आप फला चीज़ का वॉल्यूम बताएं। वो जो पूछा जाएगा वो एक चीज़ का भी पूछा जा सकता है और दो का भी पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि आपसे वो सवाल पूछा गया, उस सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है और मज़ीद किसी और मॉलिक्यूल का, किसी और कंपाउंड का आपसे वॉल्यूम मांग रहा है। तो जैसे कि जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आइडेंटिफाई आपने इसी तरीके से करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ये तो नहीं लिखा होगा कि आप इस सवाल को वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करें। नहीं, आपने सवाल पढ़ना है, सवाल समझना है और सवाल समझने के बाद देखना है कि ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम टू मास है, मास टू वॉल्यूम है या मास टू मास है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम से वॉल्यूम फाइंड करोगे तो सबसे पहली चीज़, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। वॉल्यूम का यूनिट होता है डीएम क्यूब। तो जब डीएम क्यूब में कोई चीज़ दे दी जाएगी तो वो पूछी भी डीएम क्यूब में ही जाएगी, वॉल्यूम में पूछी जाएगी। तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप होगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होगा जब हम बर्न करेंगे, जलाएंगे 500 डीएम क्यूब ऑफ ईथीन। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे भी डीएम क्यूब का जिक्र है वॉल्यूम का, और यहाँ पर भी वॉल्यूम पूछा गया किसका। ये कह रहे हैं कि हमने 500 डीएम क्यूब आपको इथेन गैस दी है, 500 डीएम क्यूब। अब आप हमें ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा या कितना फॉर्म होगा, कितना बनेगा। तो सबसे पहले स्टेशियोमेट्री की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, जब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद ही उसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कंबशन रिएक्शन है तो आप पहले लिखेंगे इथेन। इथेन का फॉर्मूला डेट इज C2H4। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जब आपको ये इक्वेशन बन गई तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, आप इस इक्वेशन को बैलेंस ऐसे करेंगे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6। आपके पास कितने हो गए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर आप देखो तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 2 जा 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये करें कि जो आपको सवाल में जो डेटा दिया गया उस डेटा को आप लिख लें। जब आप डेटा लिख लेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखें, ये देखें कि इसके आगे नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं और सवाल में कितने दिए हुए। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें, हमने क्या करना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, और जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि कितना O2 बनेगा और कितना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उस चीज़ को फोकस करना है। अच्छा, बेसिकली जो सवाल है, इस सवाल में जो ये ऊपर ये O2 है, तो मतलब हमने क्या करना है, हमने 3 चीज़ें देखी, 2-3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 इज़ ये आपको सवाल में दे दिया गया है, आपने O2 का भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला काम ये करें कि आप डेटा बनाएं। डेटा क्या बनाएं, देखें ये कितने मोल है, कितने डीएम क्यूब है। ये है 1, तो कहेंगे कि ये है 1 डीएम क्यूब। ये कितने हैं, 3 मोल्स है, तो ये हो गया 3 डीएम क्यूब। और ये कितना है, 2 है, तो आप लिखेंगे 2 डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने इक्वेशन से ही देख ली। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे जो इथेन है वो कितना दिया हुआ है, 500 डीएम क्यूब। कितना, इथेन के नीचे लिख दिया आपने 500 डीएम क्यूब। अब आपने फाइंड ये करना है और फाइंड ये करना है, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले हम करते हैं ऑक्सीजन फाइंड। अब जब हमने ऑक्सीजन फाइंड करना है तो देखिए सिंपल सा जो है वो एक तरीका है जिससे आप ये फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे कि 1 डीएम क्यूब ऑफ
इथीन रिक्वायर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ है ना तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड्स, चाहिए 3 dm³ ऑफ O2। ठीक है, अब अगर हमारे पास 500 dm³ ऑफ इथीन मौजूद है तो हमें कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं आपको बताता रहा हूँ। सिंपल, ये जो 3 है ये 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, और ये जो 1 है ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 तो छोड़ दो, 3 500 जा 1500, तो 1500 dm³ ऑफ CO2 हमें O2 हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ कि अगर 1 dm³ इथीन मौजूद है तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्रोड्यूस कितना होगा, हमने ये देखना। तो अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो वही सिंपल, वही तरीका जो हमने ऊपर यूज़ किया, सेम टू सेम वैसा होगा कि 1 dm³ ऑफ इथीन अब होगा प्रोड्यूस, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोड्यूस 2 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपको 500 dm³ ऑफ इथीन आपके पास मौजूद है तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस 2 को आप इस 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 से। 2 को जब 500 से करेंगे तो आंसर आएगा 1000 dm³ ऑफ CO2। ये बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। आपने सिंपल देखें, अब ये भी dm³ में आंसर आया, ये भी dm³ में आंसर आया, और जो सवाल में आपको दिया गया था वो भी dm³ में था। तो आपने वॉल्यूम 2 वॉल्यूम रिलेशनशिप के सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।